ये बात तो हम भी कहेंगे, उनको आकर एक बार यहाँ पता करना चाहिए। लगमा मामले थे, वो नहीं आई लेकिन पैसा वो लौटा दिया। ये सब बात पहले अगर हो गया होता तो जी भैया। लोग पैसा लुटाएगा, खुशी से न पैसा देता है। जी भैया। गलत किया, बस ये किया कि माइक सेक्टर उनको न जाना चाहिए था और पैसा हमारा डूब गया, बस इसी बात का गम है और कोई गम नहीं है हमको। और रही बात, अब इस पे हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 3 लाख रुपया लेकर वो अमीर नहीं बन सकती है ना हम अमीर बन सकते हैं। जी। हम यही सोचते हैं कि हमारा कहीं खो गया, बाकी महादेव 3 लाख के बदले 3 करोड़ भी देंगे मुझे, अगर मेहनत में करूंगा तो। हाँ, तो फिर आप मगहिया जबान और राजन सिंह मुकुट को अब क्या संदेश देंगे यदि फिर से वो किसी प्रकार के आपके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आप उनको क्या कड़ी शब्दों में? देखिए अब मैं कुछ इस पर बोलना नहीं करता हूँ जी, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जी। अब अगर वो बोलते हैं जी, तो वीडियो बनाना छोड़ दिए हैं इस मैटर पर। अगर वो बोलते हैं तो फिर लोग जवाब देंगे ना, हम क्यों जवाब दें? हमारे चाहने वाले लोग जवाब देंगे उनको बढ़िया से, और देते ही हैं। उनके कमेंट में जाकर देख लीजिए, देते ही हैं लोग। हाँ। नहीं, बस कलाकारी की बात है। कोई भी करे, उनके जगह मैं माइक फेंकता तो मेरा भी विरोध होता जी। और मुझे बाइकआउट किया जाता। वो एक हीरोइन है, सुपरस्टार नायिका है, इसीलिए लोग उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं लोग। नहीं तो आज उनके जगह मैं होता तो क्या से क्या हो गया होता अभी तक। ये समझ रहे हैं ना आप? जी, जी। भैया एक चीज़ बताइए, फिर से ऐसा कोई सूचना मिला क्या, वो अब रुपया लौटाएगी या नहीं लौटाएगी? अब जैसा भी हो, नहीं लौटाएंगी तो वो जाने जी। और आयोजक जाने। जी। हम अब क्या बोल सकते हैं? हमारा पैसा गया 3 लाख रुपए, आयोजक दे देंगे हमको तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर वो भैया भी कोई एक बात न्यूज नहीं है। और वायरल हो रहे थे, क्या अक्षरा सिंह के ऊपर सच में केस कर दिए थे मेला मालिक या आयोजक? केस नहीं किए हैं, वो क्या बोलते हैं, एक जो सूचना आवेदन दिया जाता है, वो आवेदन दिए हैं कि हमारे लिए भी दिए हैं, उनके लिए भी दिए हैं, दोनों आदमी के लिए दिए हैं। तो उनपे अभी तक क्या कार्रवाई हुए? पता नहीं है, ये सब बात हमको कोई पता नहीं है। और जब उखड़ी में मूड़ी दे दिए हैं, फिर समाज से डरने का क्या बात है? गलत मेरी कहीं नहीं है गलती। जी। गलती जिनकी है वो सब कोई जानता है, कहाँ किसकी गलती। अक्षरा सिंह कह तो देते हैं कहीं ना कहीं पैसे लक्ष्मी की देन होती है, तो लक्ष्मी माता की अपमान किए, इसीलिए हम सरस्वती माता को भी अपमान कर दिए। लेकिन उनको शर्म करना चाहिए। क्या कोई दूसरे व्यक्ति बुर्बक बन जाए तो उनके साथ में हम भी बुर्बक बन जाए, ऐसा उनको सोचना चाहिए ना? सोचना तो उंगली बराबर थोड़े ना है, इसमें कई लोग आके नहीं, वो अपने आप को भोजपुरी की शेरनी मानती है, लेकिन उनकी मिसबिहेवियर के वजह से वो किसी अगर तुलना की जाए तो किसी जो मानसिक रूप से पागल होती है उनके बराबर में है। आपको भी लगता होगा ऐसा? देखिए, हम इस पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें ना कई लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं, ठीक है? जी। जो गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सब लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। कोई हमको गाली गलौज कर रहे हैं, कोई अक्षरा जी को। ये बिल्कुल गलत है। उनको भी गाली गलौज करना, जो कर रहा है वो बेवकूफ है दुनिया का सबसे बड़ा। और हमको जो कर रहा है वो भी अपना टीआरपी कर रहा है। हम लोगों को गाली देकर, हम लोग कलाकार हैं, हम लोगों को गाली देकर वो अपना टीआरपी बढ़ा रहा है। भैया वो बेवकूफ एक इंसान चीज हमें और बता दीजिए, जब अक्षरा सिंह ये प्रोग्राम करने के लिए साइन की थी या जब ये एग्रीमेंट बन गए थे, तब ऐसा वो कोई नोटिफिकेशन या सूचना दे दिए थे कि हमारे ऊपर कोई पैसे नहीं लुटाएंगे, या हमें हम जब स्टेज शो पे रहेंगे तो पवन सिंह के गाना नहीं बजेंगे? ये सब बात पहले अगर हो गया होता तो जी भैया। लोग पैसा लुटाएगा। जी। इतना भी बुर्बक थोड़े हम माइक पर बोल देते, चाहे बुलवा देते एंकर महोदय से। कोई खुशी से न पैसा देता है। जी भैया। अब कोई लोग दिए, वहाँ के दर्शक दिए, तो जी भैया। दर्शक को कितना आप समझा सकते हैं? आप जब डांस करने आई हैं या गाना गाने आई हैं, तो इन सब चीजों को देखिएगा तो फिर कब तक आप करिएगा, फिर प्रोग्राम आप कर पाइएगा? जी। भैया जैसे आप पवन है, आप लड़की हैं, जी। आप अगर ये सब चीज सोचिएगा और इस पर खड़े रहिएगा, इसमें पड़े रहिएगा, तो फिर आप नहीं कर पाइएगा ना कार्यक्रम। या तो आपको कार्यक्रम छोड़ना होगा। जी भैया। या फिर अब आपके साथ मान लीजिए आप माइक फेंक कर भागी हैं, जी। या माइक जो भी की है। अब अगर इस तरह का हो गया, आप लोग जान गया कि आप चिढ़ती हैं, तो आपके ऊपर जान के पैसा उड़ाएगा लोग, आपको चिढ़ाने के लिए भी हो सकता है ना जी। जी। आगे दिन।
अभी तक तो लोगों को पता नहीं था कि आप माइक पैसा उड़ाने पर चेपती हैं। जी जी आप बोल देते मंच पर पैसा का सम्मान करिए, जी। हम नहीं तो चले जाएंगे। माइक रख देते आराम से, किसी के हाथ में दे भैया देते, चले जाते, 2018 या 19 में एक स्टेज शो की थी जिसमें पवन सिंह भी साथ में थे। फिर उनके ऊपर से कैसे रुपए 10 की नोटों की गड्डी उड़ाई जाती है। तब तो उनको अच्छी लगी थी, लेकिन फिर अभी ऐसा क्या हो गया कि अब पैसे से उनको नाराजगी होने लगी। अब उन्होंने कहा ना एक इंटरव्यू में कि अब पैसे मुझे अब मैं क्षमते वाली हो चुकी हूँ, मैं किसी से भी लड़ अच्छा। सकती हूँ। यानी तो कहते हैं पैसा आप हो जहाँ गया से है तो गुजरे इसलिए थे वो फिर थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो फिर अपना जो बेस था या नीचे की जो स्तर थी वो भूल चुके हैं। फिर वो चीज खत्म करना चाहती है। अब वो भी सोचती है कि हम भी एक वीआईपी सेलिब्रिटी बन चुकी है, अब हमें नीचे से तुलना ना किया जाए, ऐसी सोचती है। देखिए, पूरे वहाँ समस्तीपुर जिला के लोग उनके विरोध में हैं, जी ये तो आप भी जान रहे हैं। जी जी भैया जी उन्होंने गलत किया, जी सब लोगों ने सामने से देखा, ऐसा नहीं कि वीडियो में देखा उन लोगों ने। जी भैया वीडियो तो बाद में देखा, पहले वहाँ के लोगों ने आंख से जी सामने से देखा कि वो माइक फेंकी। जी जी और क्यों फेंकी, लोगों ने हल्ला हो रहा है कि पत्थर फेंका गया, पत्थर फेंका जी जाता तो माइक क्यों फेंकती वो। जी तब भैया तो सबसे पहले बोलती वो माइक पर कि जी किसने फेंका, जी किसकी इतनी हिम्मत हुई, सामने आओ। जी जी ऑटोमेटिक बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको पत्थर का नाम दिया गया। जी जी किसी तरह से भी मतलब उनको बचाने के लिए उन लोगों ने बेहतर प्रयास किया है। जी भैया चलिए, बचाना जरूरी है, जी जी लेकिन दोबारा ऐसी गलती ना करें वो भी जरूरी है ना। जी आप लड़की हैं, जी आपका इतना सम्मान अगर कोई कर रहा है, जी जी उनके जगह अगर आज कोई लड़का रहता, कोई जी सिंगर सुपरस्टार सिंगर ही रहते तो जी ये लोग बौखलैया उड़ा दिए रहते उनका, जी जी या हम आ, रहते, भैया या एक कोई चीज हमें सिंगर रहता। और आप बता दीजिए, जैसे वहां से अक्षरा सिंह निकल गई थी, ऐसा भी नौबत आ गए होंगे कि आप लोगों के साथ में भी मारपीट जैसी नौबत आ गए होंगे, क्योंकि वहां के दर्शक लोग सभी देखिए, हम आक्रोशित एक हो गए अच्छे होंगे। कलाकार हैं, हम जी एक अच्छे कलाकार हैं और जी अच्छे बनकर हमेशा रहे हैं। जो सामने है वो पीछे भी है। जी हमारा दो रूप नहीं है, जी कुछ लोगों का दो रूप है, जी मेरा एक ही रूप है। जी आप बात करिएगा तो सामने मिलेगा तो एक ही रूप मिलेगा जी जी आपको, भैया जी डबल रूप से नहीं जीते हम। जी तो कहीं ना कहीं लोग हमको जानते हैं, हम पे विश्वास करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तो जी जी हमारे लिए कभी लोगों ने गलत नहीं सोचा और जी ना मैंने लोगों के लिए गलत सोचा है। जी तो मेरे साथ तो मारपीट होती नहीं कभी, और ना जी करते हैं लोग ना। आज तक तो तुम तरह करके लोग बात नहीं करते हैं बिल्कुल हमसे, भैया सही इतना बात। प्यार करते हैं लोग जी हमसे। तो हम क्यों गलत करें और क्यों गलत बोले उनके लिए, जी भैया सीधी सी बात जी जी। आप भैया एक चीज हमें और बता दीजिए, जब यहाँ पे 9 लाख के समथिंग में जो आप इवेंट हुए थे, ये सभी पैसे आपको मिल गए हैं या वो 3 लाख रुपए डूब गए हैं, जो है। अक्षरा 3 लाख सिंह की रुपए नहीं देन मिले थी? हैं हमको, जी 3 लाख रुपए नहीं मिले हैं। अच्छा, यानी बस अक्षरा इसी सिंह का को गम आप है अपने कि पैसे तो दे दिए, देखिए, लेकिन आपका खुद का पैसा यहाँ पे फंस गया। हाँ, अब हमको इसी बात का गम है कि मेरा, मान लीजिए हम 20,000 30,000 कमाते हैं, जी जी भैया और अगर 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 पैसा कमाते हैं कुछ, हम उसमें 3 लाख मेरा लॉस ही में चल जाएगा, जी क्या भैया दुर्गा पूजा में प्रोग्राम करके क्या फायदा, इतना दिन जी जी मेहनत करके जगना। जी तो ये थोड़ा सा हमको, उन लोगों की तरह हमको एक के बार नहीं ना 5 लाख आ जाता जी है। जी जी भैया तो ये सबको जानता है, तो इन सब चीजों को सोचना जरूरी है जी जी। और लोगों को ध्यान देना जरूरी है इन बातों पर। जो हमारे भैया साथ एक जो चीज हुआ वो बिल्कुल एक गलत चीज है, इस बात पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है कोई भी। जी जी भैया एक चीज तो हमें 3 लाख और बता अगर दीजिए, जैसे आप मनीषा माही के साथ में भी स्टेज शो किए थे और जब बुलाए वो नहीं आई, तभी भी इसी तरह के मामले थे या इनसे थोड़ा अलग था? इसी तरह के मामले थे, वो नहीं आई लेकिन पैसा वो लौटा दी बेचारी, पैसा लौटा ये दिए, बात लेकिन वो है। हाँ, मगहिया जबान गौतम सिंह राजपूत और राजन सिंह मुकुट, उन सभी बातों को भी इसमें ही सम्मिलित करके आपके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो थोड़ा आप उनको कड़े शब्दों में कुछ ना कुछ तो बोल दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे व्यंग्यात्मक बातें कर रहे हैं। भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको थोड़ा सा कड़े शब्दों में कुछ बोल दीजिए। जब सामने हो आदमी तब ना, वीडियो बना के कहीं से डालने से क्या होगा, सामने हो तो सामने बात करे ना। जी जी वीडियो बना के वो उधर से बोले हम इधर से बोले तो उसको नहीं ना बोल सकते हैं कुछ भी। भैया वो तो हम एक सामने शब्द आए इंसान तब जी पता भैया चले कि क्या जी किसकी कितनी है जी। ना। भैया एक शब्द हम उनको बोलना चाहते हैं, यदि उन दोनों मौगा में इतना दम है, तो वो जहाँ पे ये इवेंट हुए थे, यानी वो लगमा में आकर वहाँ के पब्लिक का जरूर राय लेना चाहिए उनको, फिर उनको कड़े अरे शब्दों में बिल्कुल, सबक मिल जाएंगे। ये बात तो हम भी कहेंगे, उनको आकर एक बार यहाँ पता करना चाहिए, लगमा में समस्तीपुर जिला के अंतर्गत सिंघिया थाना, माहे सिंघिया थाना के अंतर्गत लगमा गांव है, वहाँ आकर ये लोग पता करें जी क्या सच्चाई है। वहाँ के लोग बताएंगे ना, जी हजारों लोग हैं वहाँ के जो समर्थन में खड़े हैं, और अक्षरा सिंह
देखिए जी ये चीज हमको अच्छा नहीं लगा, वहाँ के लोग फिर नारेबाजी कर रहे थे उनके विरोध में। जी जी तो आप ये करिए, आप कानूनी प्रक्रिया करिए। जी पैसा तो लेकर वो गई, जी जो भी हुआ ये गलत है ना। जी किसी के विरोध में हम अब अश्लील बात नहीं बोलना चाहते हैं। जी जी तो हमसे कभी भैया मुंह से आप निकल भी तो गया हो तो अक्षरा उसके सिंह लिए के ऊपर माफी भी चाहते हैं लोगों भैया से। एक मिनट, आप भी तो अक्षरा सिंह के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हमने एग्रीमेंट नहीं वो किया, बनाई देखिए थी। हमारा काम नहीं है ना करने का। हम जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उस काम को करेंगे ना। ये अच्छा कानूनी कार्रवाई करने लगे तो फिर उनमें और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा। फिर बिल्कुल कानूनी बिल्कुल कार्रवाई सही में बात है। अब लगे रहिए। जी प्रूफ तो मेरे पास है सबसे बड़ा कि हम जी पैसा दिए हैं उनको। जी जी किस बेसिस पर पैसा दिए, जी जी प्रूफ तो मेरे ही पास है ना। बिल्कुल तो लेकिन अगर हम उन चीजों में लग जाएंगे ना तो वो हम उसमें फंस जाएंगे। जी फिर हमको अब कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़ेगा, उनको भी दौड़ाएंगे, हम भी दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, हम दौड़ेंगे, ऐसे ही दौड़ने लगेंगे, जी दौड़ने जी एक जी दूसरे के प्रति। जी हमको आगे बढ़ना है, मेहनत करना है। कुछ लोग हमारा टांग खींचना चाहते हैं, कोई जी बात जी नहीं, खींचिए। हम मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। गलत करिएगा तो हमको गलत बताते हैं, बस भैया यही बात कुछ लोगों को तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे भाइयों जो है आपके लिए हर एक प्रयास करने के लिए तैयार है, जो आपको एक सच के राह पे हमेशा से कुछ दिखाए। लोग ये भी बोल रहे हैं कि मानहानि मानहानि मानहानि। अक्षरा अरे सिंह जी का भाई मानहानि, ये उन लोगों को ये मानहानि तो बताइए मेरा ना। हुआ है। हाँ भैया एक बात, मानहानि तो एक मेरा हुआ है। जी भैया ये मानहानि सब तो मेरा हुआ है, सुनिए जी मेरी बात को। जी मान सम्मान तो मेरा ठेस पहुंचा। बिल्कुल मान सम्मान के साथ मेरे साथ खिलवाड़ हुआ तो जी भैया मानहानि हमको नहीं करना चाहिए। जी जी उनका क्या हुआ, उनका क्या गया, गया तो मेरा। जी जी मेरा शर्म सब तो उन सम्मान इज्जत अक्षरा सम्मान सिंह की गया, इतना करनी लॉस चाहिए। हुआ, इतना सब कुछ हुआ। जी जी शर्म उन अक्षरा सिंह को करनी चाहिए जो दूसरों को प्रतिष्ठा के ऊपर कीचड़ उछाल कर वहां से चली गई, भरी सभा में सबकी बेइज्जती करा के चली गई। उनके ऊपर मानहानि करवाया जाए, तो ये 100% वो एक प्रतिशत केस सत्य। करेंगी ना तो हमको पता है, वो एक केस करेंगी तो पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा देश, जी पूरा दुनिया उनके जी तरफ कम से कम 2000 केस होगा उनके ऊपर। जी जी ऐसा हमको पता है, क्योंकि सब लोग वहाँ का भी लोग नाराज है। जी और हम सब लोगों को बोले कि नहीं केस वेस मत करिए, क्या जी जरूरी है। अब आगे आइंदा से ऐसे कलाकार को बुलाइए मत जो ऐसा करें आपके जी इज्जत जी सम्मान के साथ, बस बात खत्म है। लेकिन तमाम भोजपुरी उन लोगों दर्शक ने के एक नोटिस भेजा है, जी नोटिस दिया है उनको भी हमको भी। जी तो बस यही सब चीज है। जी केस वेस करने से तो एक इंसान जो हमको लगता है कि केस वही करता है जो बहुत डरपोक आदमी होता है जी हमारे हिसाब से। जी जी भैया लड़ने का क्षमता होना चाहिए, केस करके क्या होने वाला है। जी जी बस भैया एक यही चीज बात। और, आप अपने भोजपुरी दर्शक भाइयों एवं बहनों से क्या कहना चाहेंगे कि फिर से किसी प्रोग्राम के लिए अक्षरा सिंह को करना चाहिए या उनकी प्रोग्राम को देखने के लिए जाना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? हम इस बारे में नहीं बोलेंगे, जो उनके जी फैन हैं वो उनके फैन हैं, उनके फैन को भी ठेस ना पहुंचे। जी जी और रही बात प्रोग्राम करने की ना करने की, जो सक्षम होंगे वो कराएंगे ही और वो करवा ही लेंगे। जी यहाँ लोग सक्षम थे लेकिन असक्षम हो गए हमारी वजह से, जी क्योंकि हमने सबको पकड़ लिया, हमने बोला कि किसी को कुछ नहीं करना। जी ये तो सब लोग तो घेरने के लिए परेशान था। भैया एक चीज कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती तो आपके भी थे कि आप पहले से कुछ फेक वीडियो बना दिए, जैसे वहाँ पे पवन सिंह के गाना बज ही नहीं रहे थे, फिर आपने अपने वीडियो में बजवा। पवन सिंह का गाना बजा था, बिल्कुल जी बजा था, कौन बोलता नहीं। जी जी बहुत सारे लोग एकदम बोलते हैं बजा था कि पवन सिंह का गाना, जी कोई फेक नहीं है। देखिए हाँ हुआ ये था कि वो पवन सिंह का गाना जब बजा उसी समय वो भागने वाली थी, जी जी लेकिन उनका गाना तत्काल बज गया, तुरंत वो डांस करने लगी। उसी बीच में कोई पैसा दे दिया, वो गुस्सा पवन अच्छा सिंह वाला गुस्सा, गाना वाला वो हाँ पैसा पर निकाल के साइकिल पैसों पे पलटकर वहां से भाग निकली। एक बिल्कुल चीज बस और यही। हमें पता चला है कि भैया वो अपने पापा श्री के बात भी नहीं मानती है। उनके पापा ने तो ये भी बात कहे थे कि रुको बेटा, हम जो इवेंट के मालिक हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं उनसे बात करते हैं। पापा की बात तो नहीं मानते हैं वो, हम तो देख लिए। उनके सामने पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं उनके। अच्छा, अपने पिता वो जो बेचारे तो अच्छे जन्म दिए इंसान हैं। आज उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को बात को अवॉइड करती है अक्षरा से। कोई बात नहीं, सब लोगों का अलग अलग सोचना है। देखिए जो पैसा कमाता है जी बढ़िया बढ़िया लोग झुक जाता है उसके सामने में। जी 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 तो वही बात है, अभी वो पैसा कमाते हैं इसलिए लोग हमारा विद्रोह कर रहे हैं, जी हमारे जी लिए विरोध कर रहे हैं। अगर हम पैसा कमाते तो मेरा विरोध नहीं होता। भैया एक चीज हमें और बताइए, कभी पवन सिंह उनके लिए भगवान के तुल्य होते थे, यानी पवन सिंह को अपने भगवान मानती थी, ये कहने की बात नहीं है, ये बहुत सारे साक्ष्य के साथ हम कहते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बिखरने के बाद वो पवन सिंह के ही विरोध करने लगी?
देखिए इस मैटर पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। जी भैया। विरोध है, गाना जी। उनका नहीं सुनना चाहते हैं वो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइफ जी, है। जी, लेकिन साउंड वाले जो किए, जी, जी, वो गलती साउंड वाले की है। जी, लेकिन आपने भी तो बहुत बड़ी गलती की है। जी, आप जब 15 वो जानबूझकर नहीं करता है, वो बोले कमरिया पतरे पतरे तो पवन सिंह का गाना आ गया ऑटोमेटिक। जी, भाई जी, सुपरस्टार गायक है वो, जी, जी, उसका एटलीस्ट ऊपर आ गया, जी, वो बच गया। जी, अब रही बात, आपको जब लगती है कि भाई साउंड वाले की गलती है चाहे कुछ भी ऐसा, तो अपना एक साउंड ऑपरेटर भी लेकर चलिए साथ में। जी, इतने जी, लोगों को लेकर रखेंगे आप तो, जी, जाहिर सी बात है। जी। बस यही और क्या। अब बताइए, अब फिर से आप ऐसे ऐसे एक्ट्रेस के साथ में काम करना चाहेंगे या नहीं? चाहे वो ना, हम तो नहीं करना मनीषा माही चाहेंगे। की बात कर ले या चाहे वो अक्षरा सिंह की बात कर लीजिए। ये सब कितने धोखेबाज हैं ये आपको पता लग गए होंगे। तो आगे की क्या रणनीति है? आप इनके साथ में कभी काम करना चाहते हैं? ना ना, हम अब काम नहीं करना चाहते हैं भाई। खुश रहेंगे, दूर रहेंगे, जी, छोटा काम करेंगे, कम से कम छोटे सोच से ही आगे बढ़ेंगे ना। जी, जी गलत भैया। सोच से आगे नहीं, बेइज्जती तो नहीं होगी ना मेरी। जी, जी, आज इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, जी, लोग बोलता है टीआरपी, जी, खाक खाक टीआरपी। जी, बेइज्जती हुई मेरी इसमें। जी, जी, एक तो सच दिखाने का काम किया, फिर भी बेइज्जती हुई।